दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर में एक हिंदू लड़की जिसे सूरह फातिहा के ऊपर इस तरह से यकीन था जिस तरह से एक मुसलमान को अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है। लेकिन जिस वक्त उस हिंदू लड़की के शौहर को ये बात मालूम पड़ी कि मेरी बीवी जो है वो सूरह फातिहा का दम करती है, ऐसे वक्त में दोस्तों उसके शौहर ने ऐसा क्या करा जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। और फिर अल्लाह की कुदरत का कौन सा करिश्मा मालूम पड़ा उसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो भी हमारी वीडियो को देखने के लिए आए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उनकी हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। जो हमारी इस वीडियो को लाइक करे, अल्लाह ताला उनको हाजी और नमाजी बना दे। और जो हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, जो हमारी वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, अल्लाह ताला उनको भी अपने हबीब के सदक़े में आला से आला मुकाम अता फरमाए और बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शहर का जो ये वाक़या है, मैं इसे महज आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मैं इस वाक़ये की तस्दीक नहीं करता दोस्तों। आपको बता दूं, एक हिंदू लड़की थी, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसे बाकी दूसरों धर्मों के बारे में भी जानने का बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। ऐसे वक्त में वो अक्सर दूसरी किताबों को पढ़ा करती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि उसकी नज़र के सामने ये बात आई, क्यों ना मैं एक मर्तबा कुरान मजीद के हवाले से जानने की कोशिश करूं। ऐसे वक्त में उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो भी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर दम करे तो ऐसे वक्त में बड़ी से बड़ी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाया करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को जानते हुए उसने सूरह फातिहा को पढ़ने की कोशिश की और उसे ये चीज़ बहुत जल्द याद भी हो गई। दोस्तों, अभी तक उसका यकीन सूरह फातिहा के ऊपर नहीं था, लेकिन बज़ाहिर ये बात जानने के लिए क्या सच में ये चीज़ मुमकिन है कि अगर हम परेशानी में हैं और ऐसे वक्त में सूरह फातिहा का दम करें तो हम परेशानी से निकल सकते हैं। तो इसी बात को जानने के लिए वो एक मौके का इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, अल्लाह की मर्ज़ी देखिए कि अचानक ही कुछ दिनों के अंदर ही उसका जो एक बेटा था उसे एक बिच्छू ने आकर काट लिया। ऐसे में दोस्तों, वो लड़की हो या फिर उसका शौहर हो, दोनों ही के दोनों जो थे वो बहुत परेशानी के आलम में आ गए और फ़ौरन ही वो डॉक्टरों के पास पहुँचे। लेकिन दोस्तों, लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई आराम ना मिल रहा था और ज़िंदगी और मौत के बीच अब उसका बच्चा आ चुका था। ऐसे वक्त में दोस्तों, जब कुछ रास्ता नज़र नहीं आया, तभी उस हिंदू लड़की के जहन में वो बात याद आई, क्यों ना ये आजमाने का वक्त है। ऐसे वक्त में जब कि मैंने पढ़ा था कि अगर इस आयत को पढ़ के दम किया जाए पानी के ऊपर और अगर वही दम किया हुआ पानी किसी परेशान आदमी को पिला दिया जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। तो क्यों ना ये चीज़ मैं अपने बेटे के ऊपर ही आजमा कर देखूं। ऐसे में वो जो हिंदू लड़की थी उसने आजमाने के लिए सूरह फातिहा के ऊपर दम किया और दम करने के बाद अपने बेटे को पिला दिया। बेटे की हालत इस तरह बेहतर हुई कि वो पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त मालूम देने लगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस लड़की का यकीन जो था वो सूरह फातिहा के ऊपर बढ़ गया और जो ये कह रही थी कि मैं आजमा कर देखती हूँ, तो ऐसे वक्त में अब ये कहने लगी कि यकीनन इस आयत में शिफा है और इसी वजह से मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई। दूसरी जानिब शौहर आया घर पर और जब शौहर को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा ठीक हो गया तो फ़ौरन ही वो अपनी बीवी से पूछने लगा कि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, कोई भी डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं था, फिर हमारे बच्चे की तबीयत अचानक कैसे ठीक हो गई और इस तरह ठीक कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम दे रहा है। ऐसे में वो जो हिंदू लड़की थी वो अपने जज्बातों पे काबू न रख सकी और कहने लगी कि मैंने मुसलमानों की किताब में पढ़ा था कि जो भी सूरह फातिहा का दम करके पानी को पिलाए किसी शख्स को जाकर तो उसको शिफा मिलती है। मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन
پھر بھی آزمانے کے لیے میں نے یہ چیز کی، اور جب میں نے یہ چیز کی تو ایسے وقت میں میں نے پایا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ تندرست ہو گیا۔ مجھے تو پورا یقین آ گیا سورہ فاتحہ کے اوپر۔ ایسے وقت میں دوستوں کہیں نہ کہیں اس ہندو لڑکی کا شوہر جو تھا وہ آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے نہ جانے کون سا جادو وغیرہ کر دیا ہے، تمہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت ہی زیادہ کھڑی کھوٹی سنانے لگا اور اپنی بیوی سے کہیں نہ کہیں اب وہ نفرت کرنے لگا تھا۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں چند ہی دنوں کے بعد اچانک سے کسی وجہ سے اس کے شوہر کو کسی بیماری نے گھیر لیا، اور وہ بیماری اس طرح سے تھی کہ جس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت ہی زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی اس کو کوئی حل نہ ملا اور وہ بہت بڑی پریشانی میں آ گیا۔ ایسے میں بیوی کو وہ بات یاد تھی کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ ایسے میں اس نے دم کیا اور اپنے شوہر کو پلایا۔ ایسے میں جس وقت شوہر صحت یاب ہو گیا تو وہ بھی کہنے لگا کہ یقیناً یہ بات سچ ہے، چاہے ہم ہندو ہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور جو بھی اس سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے یقیناً اس کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یقیناً ان کا یقین بھی قرآن مجید کے اوپر ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم مسلمان کہاں پر ہیں، ہم جانتے ہوئے کہ قرآن مجید میں شفا ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں سے وہاں در در بھٹکتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا یقین ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، روزی آتی ہے، ہر طریقے سے پریشانیاں بلائیں دور ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کو پانے کے لیے ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہے افسوس ہمارے اوپر۔ جی ہاں دوستوں، کم از کم ہمیں ان لوگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو کہ ہمارے مذہب کے نہیں لیکن پھر بھی ان کا یقین قرآن مجید کے اوپر ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا